हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एसएमसी सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसके इसके पहले की वीडियो में हमने जाना था कि एसएमसी कैसे वर्क करती है, एसएमसी क्या है और हमें एसएमसी के पीछे चलने की ज़रूरत क्यों है। तो एसएमसी सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो पिछली वीडियो में हमने डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करा था कि डब्ल्यू पैटर्न में एक्चुअली जो आपको बाइंग सिखाई जाती है वो कहाँ से सिखाई जाती है और जो उसमें एक्चुअली में बाइंग आती है वो कहाँ से आती है। तो इस वीडियो में हम वो डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में हमें जो बाय करना चाहिए वो कहाँ से बाय करना चाहिए। तो हमारे सामने ये एक डब्ल्यू पैटर्न है और हमें जो सिखाया जाता है या हम जो सीखते हैं कि जैसे ही ये इस नेक लाइन का ब्रेक करता है, इसके ऊपर से जाके जैसे ही ये रिटेस्ट करता है हमें एक बाइंग की पोजीशन बनानी है। बट एक्चुअली में मार्केट में होता क्या है, जैसे ही हम बाय करने जाते हैं ये पूरा का पूरा डाउन आ जाता है, जिससे कि हमारे पूरे के पूरे एसएल ट्रिगर हो जाते हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें जो एक्चुअली जो बाइंग आई है वो यहाँ से नहीं आई है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। जैसे ही कोई वेव एक वेव का हाई ब्रेक करती है वो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो यहाँ पे तो हमें बाय करने का सोचना भी नहीं है। तो एक्चुअली में जो डब्ल्यू पैटर्न में बाइंग आई है वो हमारी बाइंग आई है यहाँ से, पर ये आपको नहीं समझाया जाता है, आपको इस बारे में नहीं बताया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में उन्हें खुद पता नहीं होता कि इसमें बाइंग आई कहाँ से है। जब तक कि हम बाय करने के लिए सोचते हैं तब तक कि जब तक हम इसमें बाइंग करने की सोचते हैं इस नेकलाइन के ब्रेक के बाद, उतने में तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और जैसे ही हम बाय करने जाते हैं हमारा जो है सेल होता है वो ट्रिगर हो जाता है। तो एक्चुअली में आप ये जान लो कि हमें जो बाइंग करनी है वो कहाँ से करनी है। हमें यहाँ नेकलाइन से बाइंग ना करके अगर हम यहाँ से बाइंग करेंगे तो हमारा जो एक एसएल बनेगा वो एक छोटा सा एसएल बनेगा और हमें जो टारगेट मिलेगा वो एक बड़ा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। तो इस केस में आप डब्ल्यू बनने का इंतज़ार नहीं करेंगे, जो डब्ल्यू बनेगा उसका और जो डब्ल्यू बनने का पूरा मूवमेंट होगा वो आप कैच करोगे। तो अभी आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि इस लेवल को हम कैसे फाइंड करें। तो इसीलिए आज हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे, जिससे हम नेकलाइन के ऊपर बाइंग ना करके यहाँ से बाय करेंगे और डब्ल्यू बनने का पूरा मूवमेंट कैच करेंगे। तो हम इसे एक इमेज के थ्रू समझेंगे। अभी हमारे पास एक इमेज है, एक फ्रैक्टल की इमेज है, जिसमें हमारे पास एक बड़ा सा ट्रायंगल है। इस बड़े से ट्रायंगल के अंदर एक उससे छोटा ट्रायंगल है और उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है और उसके भी अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल है। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारी मार्केट के साथ क्या रिलेशन है। तो आइए अब हम इसे चार्ट पे समझते हैं। तो अभी हमने एक फ्रैक्टल की इमेज देखी जिसके अंदर एक बड़ा सा ट्रायंगल था, उस बड़े से ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल है और उस छोटे से ट्रायंगल के अंदर भी एक मल्टीपल ट्रायंगल है। तो इसी प्रकार हमारे पास जो दिए गए हैं ये मल्टीपल टाइम फ्रेम दिए गए हैं, जिसके अंदर एक बड़ा सा टाइम फ्रेम है और उसके अंदर छोटे से टाइम फ्रेम है और उसके अंदर भी और छोटे टाइम फ्रेम। तो ये सारे के सारे टाइम फ्रेम अपनी अलग अलग इमेज दिखा रहे हैं। हर एक टाइम फ्रेम का अपना एक अलग ट्रेंड है। तो इट मीन्स कि अगर 1 आवर का कोई पुल बैक है तो अगर हम उसे 1 मिनट में देखेंगे तो वो 1 मिनट का डाउन ट्रेंड दिखाएगा। अगर हम उस 1 मिनट को देख के अगर ट्रेड लेंगे तो हम डाउन ट्रेंड समझ कर ट्रेड लेंगे और हमारे जिससे एसएल हिट हो जाएंगे। बट एक्चुअली में जो वो था वो एक 1 आवर का पुल बैक था। तो हमारे माइंड में जो होना चाहिए वो एक बड़ी इमेज होनी चाहिए, एक बड़े ट्रायंगल की इमेज होनी चाहिए, एक बड़े टाइम फ्रेम की इमेज होनी चाहिए। उसके बेसिस पे ही हम डाउन छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करेंगे। आप इसको इस प्रकार से समझो कि एक बड़ा पजल है जिसका आप टुकड़ों को ही देख पा रहे हो और टुकड़ों को देख के आप कभी भी इमेज का पता नहीं कर सकते हो। अगर हम बड़ी इमेज देखेंगे तभी हम टुकड़ों का पता कर सकेंगे।
अगर हमारे पास एक बड़ी पिक्चर होगी तभी हम उसको पजल को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये जो छोटी टाइम फ्रेम है ये एक पजल के टुकड़े हैं, और जो एक बड़ी टाइम फ्रेम है वो एक पूरी की पूरी हमारे पास इमेज है। तो हमें पहले इमेज को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम टुकड़ों का यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारे पास पजल के टुकड़े होते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी सी इमेज बन के आती है। उसी प्रकार हमारे ये टाइम फ्रेम होते हैं। अगर आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम को देखोगे तो आप बड़ी पिक्चर को समझ नहीं पाओगे और आप इन्हीं छोटे टाइम फ्रेम में उलझ के रह जाओगे। तो आपको जो भी ट्रेड लेना है वो पूरे के पूरे टाइम फ्रेम को कंबाइन करके ही लेना है। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें इतने सारे टाइम फ्रेम की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक ही टाइम फ्रेम क्या इनफ नहीं था? तो आप मेरी बात ध्यान से समझो। अगर एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही होता और 5 मिनट के अंदर सारे के सारे लोग डब्ल्यू पैटर्न ही देख रहे होते और वो अगर फेल हो जाता है तो आप सभी का भरोसा उठ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम है। कोई 1 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न देख रहा है, कोई 3 मिनट में हेड एंड शोल्डर देख रहा है, कोई 15 मिनट में कोई डबल बॉटम देख रहा है। तो हमें अगर एक्चुअली में इमेज समझनी है तो हमें एक बड़ी इमेज को देखना पड़ेगा। छोटी इमेज में हमारी कई सारी पिक्चरें बन जाती हैं। अगर 1 घंटे की कैंडल है तो इट मीन्स कि वो एक एक मिनट की 60 कैंडल उसके अंदर बन रही है और 60 कैंडल के अंदर अलग अलग इमेजेस बन रही है। तो अगर हम बड़ी पिक्चर को समझेंगे तो हम उसमें छोटी छोटी इमेजों में नहीं उलझेंगे। तो अब हम इसे यहाँ पर समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमारे पास, अभी हम इसको एक बार डिलीट करते हैं। मान लो हमारे पास ये एक 1 आवर का ट्रेंड है और ये 1 आवर का एक हमारे पास अप ट्रेंड है। तो जो ये एक अप ट्रेंड में जो हमारा एक 1 आवर का एक अप ट्रेंड है, तो जो ये 1 आवर का एक माइनर सा पुल बैक आया है, तो जो 1 आवर के अप ट्रेंड में जो हमारा ये एक माइनर सा पुल बैक आया है, वो अगर हम इसको डाउनग्रेड करेंगे और 1 मिनट में देखेंगे तो 1 मिनट में ये एक हमारे पास एक नेगेटिव ट्रेंड शो करेगा। अगर हमारे पास ये 1 आवर की यहाँ पे मान लो 1 आवर की हमारे पास ये मान लो 1 आवर के हमारे पास ये 3 कैंडल भी बनती है, तो इट मीन्स कि 1 आवर की एक कैंडल, इट मीन्स कि 1 मिनट की ये 60 कैंडल्स हैं और 3 कैंडल, इट मीन्स कि 3 कैंडल का मतलब हो गया हमारे पास जो 1 मिनट की बन रही है वो 180 कैंडल बन रही है। तो 180 कैंडल इट मीन्स कि एक बड़ी पिक्चर हमारे पास, अगर हम 1 आवर में देख रहे हैं तो एक बड़ी पिक्चर बन के आ रही है। और बड़ी पिक्चर का मतलब है हमारे पास, बड़ी पिक्चर में देखोगे तो हमारे पास कई सारी इमेजेस बन के आ रही हैं कई सारे पैटर्न बन के आ रहे हैं, जिससे कि हम अगर 1 आवर में देखेंगे तो हम उस इमेजेस और पैटर्न में ही उलझ कर रह जाएंगे, जिससे हम कई बार लॉस कर जाएंगे। तो अगर हमारा जो ये 1 आवर का, अगर हम बड़ी पिक्चर में देखेंगे तो 1 आवर का ये हमारा पुल बैक है, और अगर 1 मिनट में देखेंगे तो ये 1 मिनट का एक डाउन ट्रेंड है। तो अभी हम समझेंगे कि हम कैसे इसको कंबाइन करें और 1 मिनट में भी ट्रेड लें, जिससे हमारा एक एसएल छोटा सा बने और हम इस पूरे डब्ल्यू पैटर्न का पूरा जो भी बन रहा है वो पूरा का पूरा मूवमेंट खाएं। तो मान लो हमारे पास एक 1 आवर का एक अप ट्रेंड है। तो अब 1 आवर के अप ट्रेंड को अगर हम टाइम को डाउनग्रेड करेंगे और 1 मिनट में देख रहे होंगे तो 1 मिनट में जो 1 मिनट 1 मिनट में जो हमारी वेव बन रही होगी वो इस तरह से बन रहा होगा। जो 1 मिनट में हमारा ट्रेंड जा रहा होगा वो इस तरह से जा रहा होगा अप ट्रेंड। जैसे ये पुल बैक 1 आवर का आ रहा है वो हमारे पास 1 मिनट का एक डाउन ट्रेंड चलेगा। तो अभी हमारा जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर है। तो जैसे हमने देखा कि अगर हमारा एक अप ट्रेंड की वेव जा रही है, 1 आवर का एक पुल बैक आ रहा है, तो वहाँ पे 1 मिनट का हमारा एक पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो अभी हम अगर हमें ट्रेड लेना है तो जैसे ही हमारा 1 मिनट का ये
इसको क्रॉस करता है, 1 आवर के इस वेव को क्रॉस करता है, तो उसी वेव, जैसे ही 1 मिनट की इस वेव को क्रॉस करता है ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर, तो हम इसी का एस एल लगाकर, हमें ये तो पता है कि हमारा जो 1 आवर का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और 1 मिनट की जो चल रही है डाउन डाउन ट्रेंड चल रहा है, और जैसे ही इस स्ट्रक्चर को ये ब्रेक करता है, 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, यहीं पे हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, जिससे हमारा एस एल जो है बहुत छोटा बनेगा, और जो हमारा टारगेट देखने के लिए होगा वो एक बड़ा टारगेट देखने के लिए होगा। तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा स्ट्रक्चर को, हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे, और जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो इस वेव 1 आवर की इस वेव के हाई के ब्रेक होने से थोड़ा सा ऊपर तक रहेगा, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमें जो तो डब्ल्यू पैटर्न अगर कोई बन रहा है तो यहाँ से क्रिएट हो रहा है, और हम यहीं पे ट्रेड बनाएंगे जैसे ही 1 मिनट का एक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो 1 आवर की वेव के हाई का रहेगा। तो मैं इसको आपको दोबारा से एक बार समझाता हूँ। तो इसमें जो हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम था वो 1 आवर का टाइम फ्रेम था, और जो इसमें हमारा जो ट्रेंड था 1 आवर का वो अप ट्रेंड था। तो हमने इसमें समझा कि कैसे हम छोटे टाइम फ्रेम को बड़े टाइम फ्रेम से कनेक्ट करेंगे, और कैसे एक छोटा सा एसएल रख के हम बड़ा टारगेट बुक कर सकते हैं। तो जैसे इसमें 1 आवर का ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड था, और 1 मिनट की जो हमारी वेव चल रही थी वो इसमें ऐसे ऊपर नीचे होकर चल रही थी। एक 1 मिनट का एक पूरा नेगेटिव वेव बन रही थी, नेगेटिव ट्रेंड बन रहा था। और जैसे ही ये 1 मिनट का हमारा एक अपने करेक्टर को चेंज करेगा, वेव का हाई ब्रेक करेगा, डाउन ट्रेंड की वेव का हाई ब्रेक करेगा, वैसे ही हम इसमें एक ट्रेड प्लान कर लेंगे, क्योंकि ये 1 मिनट का जो है डाउन ट्रेंड का एंड हो रहा है और अप ट्रेंड चल रहा है। तो हम इस प्रकार से हम एक बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम से कनेक्ट करके हम छोटा एसएल रख के बड़ा टारगेट का बुक कर सकते हैं। इसमें हमने एसएल जो रखा है वो 1 मिनट की वेव का रखा है, बट हमने जो टारगेट जो लिया है वो 1 आवर की वेव का लिया है। तो इस प्रकार हम छोटे टाइम फ्रेम को बड़े टाइम फ्रेम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जब भी मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा है कि अगर हमारा हायर हाई बना रहा है कोई भी ट्रेंड तो वो एक अप ट्रेंड कहलाता है, और अगर कोई लोअर लो बना रहा है तो वो नेगेटिव ट्रेंड कहलाता है। बट एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो इस तरह से नहीं होता है। अगर कोई अप ट्रेंड में जा रहा है तो हमारा जो जाएगा वो एक माइनर पुल बैक, जो अप ट्रेंड जा रहा होता है वो इस तरह से जा रहा होता है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट हमें जो पढ़ाया जाता है वो एक हायर हाई का स्ट्रक्चर ऐसे समझाया जाता है, बट एक्चुअली में जो बनता है वो इस तरह से बनता है, और इसी माइनर पुल बैक में आके हम जो है ट्रैप हो जाते हैं, और हम एसएल अपना गवा देते हैं। तो इसी को ही हमें अंडरस्टैंड करना है। एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है, ना कि इस तरह से बनता है। तो ये हमारे जो माइनर पुल बैक बनते हैं वो क्यों बनते हैं और किस लिए क्रिएट होते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, और जानेंगे कि ये माइनर पुल बैक क्यों बनते हैं और क्यों एग्जैक्ट यहाँ से हटता है और हमें यहाँ से बाइंग दोबारा देखने के लिए मिलती है। ये हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। अभी हम ओनली टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस होता है, इंपॉर्टेंस होती है, उनके बारे में समझेंगे। आइए अब इसका एग्जांपल हम एक चार्ट पे समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एक 1 आवर का जो है एक अप ट्रेंड है। ये हमारे पास 1 आवर का जो चल के आ रहा है एक अप ट्रेंड चलता आ रहा है। 1 आवर का हमारे पास एक ट्रेंड है। तो 1 आवर के जो ये हमारी वेव है, ये 1 आवर की जो हमारी वेव है, एक इसका एग्जांपल लेते हैं। जो ये हमारी 1 आवर की एक वेव बन रही है, अब इसका हम जो ये हमारी 1 आवर की वेव है, ये हमारा 1 मिनट का या 3 मिनट का एक ट्रेंड होगा, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा होगा। तो हम इसको टाइम ग्रेड को डाउनग्रेड करते हैं और देखते हैं, टाइम फ्रेम को डाउनग्रेड करके देखते हैं कि हमारा किस तरह से ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा होगा 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में हमारे पास ये एक पूरी का पूरा वेव हमें एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें एक अप ट्रेंड चला हुआ है, एक वेव बन रही है, हायर हाई बनता हुआ हमारे पास नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें जो ट्रेड प्लान करेंगे वो किस तरह से करेंगे वो भी हम देखेंगे।
तो जैसे ही हमारे पास ये हायर हाई बनते आ रहा है और हमारे पास जो एक लास्ट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना वो हमारी वेव ये वाली बनी। अब जैसे ही इस वेव का लो ब्रेक होगा हम एक ट्रेड प्लान करेंगे करेंगे एक पुल बैक के लिए, किसका 1 आवर के पुल बैक के लिए। तो जैसे ही इसने यहाँ पे हमें ब्रेक करी, छोटा सा पुल बैक आया और हमें यहाँ से दोबारा एक पुल बैक 1 आवर का स्टार्ट हो गया। तो हमारा जो, अगर हम 1 आवर पे इसको दोबारा से लगा के देखें तो यहाँ पे हमारा ब्रेक हुआ। तो हम अगर इसको यहाँ से शॉर्ट पे लगाएंगे तो हमारा जो एसएल बनेगा वो हमारा एसएल जो बनेगा यहाँ का बनेगा, और जो हमारा टारगेट जो बनेगा वो एक पूरा पुल बैक का बनेगा 1 आवर का। तो इस तरह से हमें टाइम फ्रेम को देखना है, बड़े टाइम फ्रेम को छोटे से कनेक्ट करना है। मैं आपको एक और बात एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हमारे पास टाइम फ्रेम है डेली, वीकली और 1 आवर, जैसे कि हमारे पास बड़ी टाइम फ्रेम है ये। तो मान लो डेली के टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड चल रहा है और हाई हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमारा जो डेली की जो वेव होगी वो हमारा 1 आवर का ट्रेंड होगा, वो हमारा 1 आवर में ट्रेंड होगा। मान लो एक डेली की वेव का एक हाई लगा रहा है तो वो उसमें 1 आवर का एक ट्रेंड चल रहा होगा जो कि अप ट्रेंड होगा, और जो 1 आवर की वेव होगी वो हमारा 15 या 5 मिनट का एक ट्रेंड होगा जिसमें हायर हाई या हायर लो लग रहे होंगे। तो हम ट्रेंड और वेव को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। काफ़ी लोगों को तो ट्रेंड और वेव में ही काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, उनको कोई ट्रेंड को ही वेव को ही अपना ट्रेंड समझ बैठते हैं, जो कि एक्चुअली में होता नहीं है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ट्रेंड एक्चुअली में ट्रेंड क्या होता है और हमारी वेव क्या होती है और इसमें हमें कैसे ट्रेड लेना होता है। तो ये था हमारा एसएमसी सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें हमने समझा कि टाइम फ्रेम की हमें क्यों ज़रूरत होती है और टाइम फ्रेम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मार्केट को डिटेल में जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मार्केट की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें हमें डेली की मार्केट की अपडेट डालते रहते हैं।